और हर सूबे के हुकूक की बात करते हैं और कभी ऐसा मौका नहीं आया कि सिंध के हुकूक की बात हो और हम आपके साथ शाना बशाना न खड़े हो। मुझे याद है जब MRD की तहरीक चली, मैं नया सियासी तहरीक में आया था। मैं सूबा सिंध में आया और सूबा सिंध की कोई तहसील भी ऐसी नहीं रही, कोई बड़ा गांव भी ऐसा नहीं रहा जहां तक मैं न पहुंचाऊं। और उस तहरीक में ये तमाम जमातें शामिल थी, जमीयत उलमा भी शामिल, कौम परस्त जमातें भी शामिल थी। हमने उस वक्त भी वो नारे सुने जब आप कहते थे पन्नू आकिल में छावनी न खप्पे, तो हम छावनी न खप्पे के नारे में आपके साथ थे। लेकिन फिर वो छावनी बन गई। अब आप बताएं, अगर इसमें कोई हमारा कसूर है तो आप बताएं, हम आज भी मैदान में निकलकर आपकी उस छावनी को आपके हवाले कर देंगे इंशाअल्लाह। मैं उस वक्त से आपकी तहरीक का हिस्सा हूं। अब जजीरों की निगरानी करें, ये ना हो कि हम जजीरों के लिए लड़ते रहें और पता चले कि वो तो बिक चुकी है। मौलाना हैदरी साहब के बयान का असल मतलब यही था कि आपने अपने हक के लिए खड़े होना और हम आपके सिपाही बनकर आपके हक की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, आज का ये जो जलसा हो रहा है और अवामी असेंबली के उन्वान से हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि इंतखाबात के जरिए जो असेंबलियां वजूद में आई हैं वो जाली असेंबलियां हैं। सिर्फ ये नहीं कि वोटों में हेर फेर किया गया, ये नहीं कि वोट के बक्से तब्दील किए गए, बाकायदा असेंबलियां खरीदी गई हैं। सिंध की असेंबली से लेकर ऐवान सदर तक का सौदा हुआ। और चूंकि हम इनके लिए रुकावट बन सकते थे, हम उनके लिए खतरा थे, तब जमीयत को हरवाना ये उनके इन मकासद में शामिल था कि जमीयत अगर बड़ी कुव्वत के साथ, जितना अवाम का उसके साथ ताल्लुक है, वो असेंबलियों में आती है तो फिर हम न जजीरे बेच सकेंगे, न ऐवान सदर हासिल कर सकेंगे और न हम सूबे की असेंबली हासिल कर सकेंगे। अब याद रखो, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के वफादार हैं।